गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पावन जटोर है। मैं देहरादून से हूँ और मैं वेस्टीज में डबल क्राउन डायरेक्टर हूँ। और बहुत मज़ा आ रहा है बिजनेस करने का, मैं बता नहीं सकती। और लग रहा है कि हम लोग अब लाइफ को जी रहे हैं। तो आपके पास भी अगर सपने हैं, सपने तो सबके पास हैं पर कोई बताता नहीं है। आपके पास भी अगर सपने हैं, आपने भी सपने देखे हैं और कहीं ना कहीं पे वो सपने मर चुके हैं आपके, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि वेस्टीज को जल्दी से जल्दी सर्च करो, ज्वाइन करो और इसको पकड़ लो। क्योंकि हमारे भी सपने थे और जो मर चुके थे, पर वेस्टीज में आने के बाद पता चला कि जो मरे हुए सपने हैं उसको जिंदा कैसे किया जा सकता है। तो जिनके सपने मर चुके हैं, जिनको ये लगता है कि सपने कुछ भी नहीं है, सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, तो आपकी गलतफहमी है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं आई है जहाँ पे आपको ये लगे कि सपने पूरे हो सकते हैं। तो सपने पूरे जरूर हो गए। आपको करना क्या है, वेस्टीज को सही तरीके से सर्च करना है और एक टीम को सर्च करना है। एक्चुअली में आपके सपने किस टीम के साथ पूरे हो सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे विनिंग टीम से अच्छा सिस्टम और कहीं है ही नहीं। बहुत हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया है, पर वहाँ पे भी वो सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे विनिंग टीम में सिस्टम है। यहाँ पे अगर लेडी बाहर जाती है तो उसके लिए सेफ है, वो सेफ तरीके से काम कर सकती है। लड़की जाती है तो वो भी सेफ तरीके से काम कर सकती है। हमारे पास कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको घबराने की ये जरूरत नहीं है कि पता नहीं बाहर जाके क्या होगा। जैसे नौकरी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं देखती हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स को जहाँ पे उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो अभी तक का आपका कॉम्प्रोमाइज़ था उसको ख़त्म करने का टाइम है। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वो नाम, वो सम्मान, वो पहचान, वो हेल्थ, वो रिकॉग्निशन, वो हैप्पीनेस, वो टाइम, वो पैसा, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है। बट मिलेगा उसको जिसके पास एक दर्द वाला ड्रीम होगा, जिसको बोलते हैं पेनफुल ड्रीम। पेनफुल ड्रीम मेरे पास था 2013-2014 में, जब मेरे हस्बैंड की नौकरी जा चुकी थी, हम लोग कर्ज में आ चुके थे। हमारी गाड़ी जो थी, बहुत प्यार से हम लोगों ने गाड़ी ली थी, वो जा चुकी थी। हमारे हाथ में कुछ भी बचा नहीं था। 3 महीने हम लोगों ने सड़ा हुआ ओट्स खाया बच्चों के साथ। समझ लो बच्चों के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने किया। उसके बावजूद भी आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और लोगों को एक होप दे रहे कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक जिद, कामयाब होने की एक जिद होनी चाहिए, जो मेरे अंदर बहुत थी। और आज भी मैं अगर बताऊं अपने बारे में, जब से लेके मैंने ये वेस्टीज को ज्वाइन किया है, विनिंग टीम में हम लोग आए हैं, तब से लेके मैंने एक भी सिंगल मीटिंग भी मिस नहीं की है। मैंने बच्चों को भी संभाला, घर भी संभाला, हस्बैंड को भी संभाला, सब कुछ संभाला और मैंने सिस्टम को नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी मीटिंग नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा सीखने के लिए मैं रेडी रही। मेरी डायरी हमेशा रेडी। आज भी कोई किसी को शक होता है तो आज भी मैं अपनी डायरी बता सकती हूँ। मैं हर मीटिंग का प्लान मैं नोट करती हूँ। कहीं भी कोई भी मीटिंग होती है, बच्चों को मैनेज करती हूँ। आज मेरे बच्चे, एक 11 साल की बेटी है, एक 6 साल की बेटी है। बहुत सारे लोगों के पास बहाना होता है मेरे पास बच्चे छोटे हैं, पर मेरे पास भी बच्चे छोटे थे। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, मेरी एक बेटी करीब 7 साल की थी, एक बेटी मेरी 3 साल की थी। मैं 3 साल की बेटी और 7 साल की बेटी को छोड़ के जाती थी काम करने के लिए। क्यों जाती थी कि आज अगर मेरे बच्चे रो रहे तो कोई बात नहीं, पर अगर 5 साल 10 साल बाद मेरे बच्चे रोएंगे जब उनको एप्पल का फोन चाहिए होगा, एप्पल का लैपटॉप चाहिए होगा, लग्जरी लाइफ चाहिए होगी, ब्रांड चाहिए होगा, अच्छे कपड़े चाहिए होंगे, अच्छे जूते चाहिए होंगे, फ्रेंड्स के बीच में इनको जाना होगा, इनको बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, तब अगर मेरे बच्चे रोएंगे तो उस टाइम मेरे बच्चों की आंखों में तो आंसू होंगे ही। मुझे बहुत शर्म आएगी खुद पे कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि आज ये लग्जरीज में अपने बच्चों को दे पाऊँ।
इसीलिए मैं बच्चों को छोड़ के जाती थी। मैं बताऊं आपको, जब मैं काम करने जाती थी और मुझे रात को निकलना होता था, तो मेरी एक बेटी जो 3 साल की थी उस टाइम पे बहुत रोती थी। 30 मिनट तो वो पूरा रोती थी, बोलती थी मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ, आप क्यों मुझे छोड़ के रोज जाते हो। उस टाइम पे मैं नहीं रोती थी, मेरी एक ही चीज होती थी कि बेटा कोई बात नहीं, आज रो ले, पर आज से 5 साल बाद 10 साल बाद तुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो रोना है वो आप भूल जाओगे। बच्चे वो भूल जाते हैं अगर आज रोते हैं आपके लिए, पर 10 साल बाद वो उनको याद नहीं रहेगा। उनको ये याद रहेगा कि हाँ, अगर मैंने एप्पल फोन मांगा है तो उनको पैसों के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ बेटा ये ले ले, क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे। तो आपको भी ये जिद अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि आज से 5 साल बाद अपने पेरेंट्स को जो सुख नहीं दे पाए, आज से 5 साल बाद तो देंगे कम से कम। अगर आज ये बिजनेस को सही तरीके से शुरू करेंगे, और सही तरीके से ही शुरू करना है। अगर आपको वेस्टीज को शुरू करना है, विनिंग टीम सिस्टम में आना है, तो सही तरीके से ही शुरू करना पड़ेगा। बिजनेस को शुरू करने के लिए लोग कई बार ये सोचते हैं कि नहीं 1000 रुपए से कर लेंगे, 500 रुपए से कर लेंगे। सॉरी, 1000 या 500 रुपए से कोई सा भी बिजनेस शुरू नहीं होता है। और हम लोग 5 लाख 10 लाख के लिए काम कर रहे हैं, 50 लाख के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग 20,000 30,000 1 लाख रुपए के लिए काम नहीं कर रहे और ना लोगों को बता रहे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ 50,000 आ जाए, मुझे सिर्फ 20,000 आ जाए, तो फिर तो आप कोई सी भी नौकरी कर सकते हैं। आपको 20,000 50,000 में बहुत आराम से नौकरी मिल जाएगी। पर अगर आपको 1 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख के बारे में सोचना, 1 करोड़ के बारे में सोचना है, तो सही तरीका है वेस्टीज को ज्वाइन करने का। और सही तरीका 10,000 से ही है। 10,000 में क्या होता है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो आपके अपने यूज करने के लिए आप लोगों को बता सकते हैं। घर पे जब आपके बिजनेस की ओपनिंग होगी, तब जब आप कुछ फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाएंगे, तब कम से कम आप दिखा सकते हो उनको कि हाँ मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है और ये कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं, ताकि वो फिजिकली उस प्रोडक्ट्स को देखें कि हाँ प्रोडक्ट्स काम करता है और कुछ लेके भी जाएं। इसीलिए हम लोग बताते हैं राइट तरीके से शुरू करना है और सिस्टम में आना है। मीटिंग नहीं छोड़नी है। लेडीज के पास इतना बहाना है, मेरे बच्चे छोटे हैं, अरे यार कोई बात नहीं, हम लोग बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं। आज आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए सक्सेस होने का। सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है, बिना सेक्रीफाइस के सक्सेस नहीं होती है। बिना सेक्रीफाइस के आपका नाम नहीं हो सकता है। आपको गरम गरम रेत पे चलना तो पड़ेगा, कम से कम पता तो चले आपको कि रेत गरम है या ठंडी है। ठंडी होगी तो आप स्लो स्लो चलेंगे, गरम होगी तो आप तेज भागेंगे। छोटे ड्रीम होगे तो आप बहुत आराम आराम से चलेंगे, बड़े ड्रीम हो गए तो आप बहुत जल्दी भागेंगे। हम लोगों ने 5 महीने में डायमंड हिट किया, उसके 6 महीने बाद हम लोगों ने क्राउन किया, और उसके 1 साल बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर किया, और उसके 1 साल बाद हम लोगों ने डबल क्राउन डायरेक्टर किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, और ऐसे सपने हैं जब हम लोग सोचते थे आंखों में आंसू आ जाते थे। हम लोग भूखे रहे, हम लोग 1-1 रुपए के लिए हम लोग तरसे हैं। हम लोग रोटी खाने के लिए तरसे हैं। हम लोग भूल गए थे रोटी का स्वाद भी 3 महीने में, जब हम लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। हम लोग भूल गए थे कि 100 रुपए का नोट कैसे होता है। हम लोग भूल गए थे कि कब हम लोगों ने शॉपिंग किया है अपने लिए। हम भूल गए थे। मैं 3 साल भी एक सूट में मैंने निकाला है, क्योंकि शादी से पहले इतने सपने में, बड़ी बेटी घर पे और लाडली, सबकी लाडली थी, सब कुछ मुझे मिलता था। और शादी के बाद जब वो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। हस्बैंड काम करते हैं, उनका हर जगह पे नाम होता है, बट जो अपने ड्रीम होते हैं वो कहीं ना कहीं पे फीके पड़ जाते हैं। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, वो ड्रीम को हम लोगों को भूलना पड़ता है। हम लोगों के सपने मर जाते हैं, बट यहाँ पे आके मैंने देखा है लेडीज के सपने पूरे होते हैं। लेडीज को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, पैसे मिलते हैं। जहाँ पे आप 10 रुपए सब्जी वालों से बचा के खुश होती हैं, यहाँ पे आप 1 महीने में काम करो तो आपके अकाउंट में जब पैसा आता है ना, बहुत खुशी होती है।
आपके नाम पे ये बिजनेस जब होता है ना, बहुत खुशी होती है। पर करना क्या है, सही तरीके से समझना है। सही तरीका सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, लोगों को शेयर करना है, सिस्टम में लोगों को लेके आना है। काम इतना सा ही करना है, और कोई काम है ही नहीं इसमें। आपके पास अगर बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास आज ऐसी चीज़ें हो रही है लोगों के साथ, किसी के हस्बैंड की डेथ हो रही है, उसके बावजूद भी वो उठ रही है, यहाँ पे काम कर रही है, उनको इनकम आ रही है। सोचिए, जिनका हस्बैंड नहीं है उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको भी मैं समझ सकती हूँ। पर अगर आज आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि आपके जाने के बाद उनको वो इनकम आती रहे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। समझ जाओ, इस बिजनेस को सिर्फ 1 से 2 साल करना है। अगर बाई चांस कुछ हो भी जाए आज, तो कम से कम हम लोगों ने इतना तो कर दिया कि हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काम ऐसा करना है जहाँ पे लोग आपको याद करें आपके जाने के बाद। और सच में ये बिजनेस बहुत बहुत खूबसूरत है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ चाहिए होती है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका। कोई आपके ऊपर डंडा लेके ये नहीं बोलेगा आपने आज लोगों को क्यों नहीं बताया, आपने आज आप काम पे क्यों नहीं गए। क्योंकि नौकरी में जब होते हैं तो वहाँ पे बॉस होता है जो आपके सिर पे डंडा लेके खड़ा होता है। आपको 9 बजे मीटिंग में जाना ही है, 9 बजे ऑफिस में जाना ही है, शाम को 6 बजे वापस घर आना ही है। पर यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बोलता है कि आप इतने बजे क्यों उठे हैं, आपने आज मीटिंग क्यों नहीं की है, आप आज लोगों से क्यों नहीं मिले हो। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ जो आपका ड्रीम है वही आपसे काम करवाएगा। यहाँ पे खुद से आपको सेल्फ, आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर अपलाइन है, अपलाइन आपके ऊपर डंडा नहीं मार सकती है कि आपने आज मीटिंग क्यों नहीं की। आपको जो ड्राइव करेगा वो आपको करेगा आपका पेनफुल ड्रीम, अगर आपके पास वो हैं तो। हम लोगों को भी वही किया। बहुत सारे लोगों के पास बहाने होते हैं कि मुझे मेरे अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता है। हमारी अपलाइन केरला में है, एक अपलाइन हमारी जयपुर में है, वारियल सर, सजीव सर केरला में है। आज तक हमने अपनी अपलाइन से प्लान नहीं दिखाया है। आज तक हमारी अपलाइन हमारे लिए प्लान दिखाने के लिए नहीं है। प्लान तो बारिल सर बोलते भी हैं, प्लान तो इस धरती पे सबसे छोटा काम है प्लान देना, क्योंकि कुछ बताने के लिए है ही नहीं। आपको ये प्रोडक्ट्स हैं, ये यूज करने हैं, लोगों को बताने हैं, सिस्टम में आना है, सिस्टम फॉलो करना है और अपलाइन की बात सुननी है। जैसे अपलाइन बोल रही हैं, हम लोगों ने भी वही किया। इतनी बड़ी अपलाइन हमारी, ना मीटिंग के लिए उनको हम बुला सकते हैं, पर हमारे अंदर इतनी हिम्मत खुद होनी चाहिए कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खुद से काम करें तो खुद का ही नाम होगा। अपलाइन से प्लान दिखाएंगे तो अपलाइन का नाम होगा, आप खुद प्लान दिखाओगे लोगों को तो आपका नाम होगा। बस एक चीज याद रखना, लेडीज इसमें बहुत कामयाब हैं, लेडीज के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेडीज बहुत कुछ कर सकती हैं। बट क्या होता है, कहीं ना कहीं पे उनको ये लगता है कि नहीं, हस्बैंड कमा तो रहा है, ठीक है, काम होता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तो देखी जाएगी, अभी तो सब कुछ चल रहा है ना, नाटक छोड़ देना है। मैं सच में बताऊं, मैं भी बहुत नाटक देखती थी, कोई भी सीरियल नहीं छोड़ती थी। बट जब से लेके मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सब टाइम पास है, तब से लेके मेरे हस्बैंड ने भी टीवी में लिख दिया है टीवी टाइम पास है। तो जब भी टीवी की साइड नजर जाती है तो हमेशा याद आता है कि नहीं, टीवी टाइम पास है, टीवी वाले पैसे बना रहे और हम लोग क्या कर रहे, उनको देख के अपने घर में लड़ाई झगड़ा लेके आ रहे। तो पिछले 3 साल से तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब टीवी देखा है, और क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, हम लोग हमेशा मीटिंग में रहते हैं। और मुझे ये बात का पता चल गया है कि वो लोग तो स्टार हैं, उनके घर में गाड़ियां हैं, उनके घर में अच्छे मोबाइल हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं। टीवी छोड़ना है लेडीज़ को, गॉसिप करती हैं वो छोड़ना है,
क्योंकि सिर्फ 1 से 2 साल अगर सही तरीके से आपने काम कर दिया तो आपका नाम होगा, सम्मान होगा, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सप्लीमेंट हम लोगों के पास बहुत अच्छे हैं, है ना। आपको फॉरेन टूर जाने का मौका मिलेगा। अभी हम लोग रोज जा रहे और 3 देशों का ट्रिप है, कितना मजा आएगा इतने सक्सेसफुल लोगों के साथ। और आपको यहाँ पे जिनका ड्रीम है फ्लाइट में जाने का मौका मिलता है हर जगह पे। पहले हम लोग सोचते थे कि काश हम लोग भी फ्लाइट में जाएंगे। आज हम लोग हर महीना, हर 15 दिन के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ फ्लाइट में जाते हैं, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। आज पिछले 4 साल से दोनों हस्बैंड वाइफ 24 घंटे साथ में रहते हैं। बच्चों के लिए आज टाइम है, पेरेंट्स के लिए आज टाइम है, आज सब कुछ है, सुकून है। सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप अच्छा है, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। और शादी के बाद ससुराल वालों का प्यार मिलना लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, पर हमें भी वो कहीं ना कहीं पे प्रूव करना पड़ता है। आज मुझे मेरे ससुराल वालों का टाइम मिलता है, प्यार मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। उनको लगता है कि नहीं, बहू होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। इतने बुरे वक्त में भी अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा। और बहुत सारी जगह में मैंने देखा है, जब बुरा वक्त आता है तो वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली जाती हैं। उसको लगता है कि नहीं यार, हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, तो वो बहुत सारे रास्ते और ढूंढती हैं। पर मेरा एक ही चीज़ था कि जब तक मैं हस्बैंड के साथ हूँ और जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक हम लोग जीत जाएंगे। और हमेशा हस्बैंड वाइफ को एक होके चलना पड़ेगा। जब आप एक होके चलेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी जो यूनिटी है, हस्बैंड वाइफ की जो यूनिटी है, अगर आपने उस चीज़ को पकड़ लिया तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। बिजनेस तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भी है, क्योंकि लोगों को इतनी आसान चीज़ें समझ में नहीं आती है। लोगों को ये लगता है कि यार पता नहीं वेस्टीज क्या है। तो सच मानिए, वेस्टीज आज के टाइम पे नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। और वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है, बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर, माय गॉड, उनका जो लीडर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्यार है, उन आज भी वो फील्ड में हैं। उनसे आप कभी भी जाके मिल सकते हैं, हेड ऑफिस जाके दिल्ली कभी भी उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ऐसा मैनेजमेंट जहाँ पे हो, वहाँ पे लोगों की सक्सेस क्यों नहीं होगी। इसीलिए लोग टूट टूट के, सोचो एमबी के लोग, मोदी केयर के लोग, ऑरिफ्लेम के लोग, एवन के लोग, हर जगह के लोग वेस्टीज में आज मर्ज क्यों हो रहे। इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। और जो हमारे अपलाइन है वो तो खैर उनका तो कोई नाम है ही नहीं, वो तो इस इंडस्ट्री के किंग हैं। सजीव नायर सर, बिंदु मैम, बारिल सर, संध्या मैम, इस इंडस्ट्री के वो किंग हैं, इस इंडस्ट्री के वो राजा हैं। और उनके साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। बस एक ही चीज़ बोलूँगी, इस बिजनेस को सही तरीके से समझो। करना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट यूज करने हैं 100% और लोगों को ये बताना है और सिस्टम में आना है। जहाँ पे मीटिंग हो रही है, अपलाइन की बात सुननी है, अपलाइन जैसा बोलता है वैसा वैसा करते जाओ। आपकी सक्सेस हमेशा आपके साथ होती है, पर उसको देखने की जरूरत है। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, बट प्रॉब्लम का सामना करना भी हमें आना चाहिए। और बस और कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ में रहते हैं, बच्चों को फुल टाइम देते हैं, पेरेंट्स को टाइम देते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके लिए भी एक ही चीज़ है कि आप भी इस बिज़नेस को सही तरीके से पकड़ लो और ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ देगा। अगर पर आपको पहले इस बिज़नेस को कुछ देना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा। और 1 साल 2 साल बहुत प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। लोग कई बार बात सुनते हैं, कई बार बात नहीं सुनते। आप फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट नहीं होना है। रोज अपलाइन से बात करनी है, उनको मैसेज करना है, बताना है उनको कि आज मैंने ये किया है, आज मैंने ये किया है, ताकि उनको भी लगे कि नहीं मेरी टीम काम कर रही है। और आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे, बहुत सारे लोगों के घर में पैसा आ रहा है,
बहुत सारे लोग अपना ड्रीम देख रहे हैं हमारे साथ कि इनके साथ अगर हम लोग जाएंगे तो अगर इनका ड्रीम पूरा हो सकता है, तो ये हमें इतना तो बता सकते हैं कि हमारा ड्रीम कैसे पूरा होगा। और बहुत प्यारी टीम है हमारे पास, ऑल ओवर इंडिया में, नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, हर जगह पे टीम है। और बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, और सब लोगों को पता है कि नहीं, वेस्टीज और विनिंग टीम का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ हम लोग तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। और बस बाकी मैं क्या बोल सकती हूँ। अभी फैमिली रियूनियन से हम लोग अहमदाबाद से आए हैं, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। ऑटोग्राफ देते देते थक चुके थे, फोटोग्राफ देते देते थक चुके थे। बहुत मज़ा, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी सी फैमिली यहाँ पे, माय गॉड, इतना लोगों का प्यार, उसका मैं तो जितना थैंक यू करूँ बहुत कम है। बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे। बस करना क्या है, 1 से 2 साल सही तरीके से काम करना है और अपने सपने को चिपकाना है घर पे। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कैसी ज्वेलरी चाहिए, आपको कैसे कपड़े चाहिए, आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, है ना, आप आपस में हस्बैंड वाइफ कैसा दिखना चाहते हैं, सब कुछ चिपका दो घर पे और रोज उसको देखो। सच में वो ड्रीम आपके बहुत जल्दी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग अभी इंदौर जाएंगे 1 फरवरी को, 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक हम लोग इंदौर में हैं। वहाँ पे भी फैमिली रियूनियन हो रहा है, सेकंड फैमिली रियूनियन। उसके बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली, दिल्ली भी फैमिली रियूनियन हो रहा है। इस बार 3 फैमिली रियूनियन हो रहे विनिंग टीम में, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और हम लोग वहाँ से जाएंगे क्रूज में, बहुत मज़ा आएगा। हस्बैंड वाइफ जाएंगे और ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, विनिंग टीम के लोग, वेस्टीज के लोग। हम लोग करेंगे वहाँ पे इंजॉय, मज़े करेंगे और आप लोगों के लिए एक ड्रीम देंगे कि अगर हम लोग भी जा सकते हैं। गांव से निकल के हम लोग देहरादून में आए थे और आज कहाँ पहुँच गए। अगर हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। करना क्या है, इन आँखों में हमेशा अपने ड्रीम को जिंदा रखना है, काम करना है, डट के काम करना है और जीत के दिखाना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू।